दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें जो मेरिट सूची में घोटाला हुआ है और भर्ती परीक्षा में भी घोटाला जो हुआ है उस संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आपने जैसे देखा कि जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस परीक्षा में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाला को आप जानते हैं कि किस प्रकार का घोटाला है। सबसे पहली बात तो अतिथि शिक्षक के साथ भी बहुत बड़ा यहाँ पे घोटाला हुआ है। बोनस अंकों के लिए भी घोटाला किया गया है। परीक्षा कराने वालों की गलती रही है, 30-30 क्वेश्चन गलत दिए गए हैं और फिर भी सरकार ने वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि माध्यमिक शिक्षा मंडल में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही गलत हुए थे और पेपर सेटर को तत्काल निलंबित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे 30-32 क्वेश्चन गलत होने के बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो पीईबी की पूरी गलती है और पीईबी की गलती को छुपाने के लिए सरकार ने सिर्फ आनुपातिक अंक दे दिए, यह एकदम गलत है। दूसरी बात, यदि वह भी किया तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए, अन्यथा शिक्षक भर्ती परीक्षा पूरी तरह निरस्त करके नए सिरे से भर्ती की जानी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में भी गड़बड़ी की गई है। इसके बाद यदि हम बात करते जो मेरिट सूची बनी है उसमें तो बहुत ही धांधलाई की गई है। पूरा पूरा सरासर अन्याय किया गया है। बेरोजगारों के साथ कैसे अन्याय किया गया है हम आपको ले चलते सीधे मेरिट सूची पर। और ये है हमारा टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड काउंसलिंग का जो पोर्टल है, रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग का, उस पर ले चलते। और यहाँ पे दो ऑप्शन बने हुए, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई और आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ट्राइबल के। हम देखते हैं सबसे पहले लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई की गलती क्या है। यहाँ पर देखिए कितना, अर्थात कहने का मतलब टोटल यहाँ पे फर्जीवाड़ा पूरा पूरा किया गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो टाइप की यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, उच्च माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर पूरी नियमावली दी गई है, शर्तें दी गई है। सबसे पहले हम चलते हैं, प्राविधिक चयन सूची जो डाली गई है उसकी बात करेंगे और उसी के अनुसार भर्ती की जा रही है। यहाँ पे हम लेते हैं पोस्ट उच्च माध्यमिक शिक्षक की और सब्जेक्ट हम लेते हैं पहला हिंदी की ही बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्रोविजनल सिलेक्शन कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व, अनरिजर्व का अर्थ होता है अनारक्षित। यहाँ पर किसी का आरक्षण नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो अधिक अंक लाता है यहाँ पे वह सेलेक्ट होता है, यह अनरिजर्व कहलाता है। गेस्ट फैकल्टी के लिए आप देखिए यहाँ पे जीएफ दर्शाया गया है। यूआर ईडब्ल्यूएस एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के लिए, मेल के लिए एम, फीमेल के लिए एफ, ओपी ओपन के लिए और एक्स नील के लिए, कोई कैटेगरी क्लास के लिए नहीं। एक्स सर्विसमैन के लिए, ई एच बाहर बहरे और कम सुनने वाले के लिए, ई एच वी एच दृष्टिबाधित के लिए और एम एच बहु विकलांगता के लिए, एल एच लोकोमोटो डिसेबिलिटी के लिए। ये इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो आगे कोड वर्ड में ही लिस्ट तैयार की गई है, इसलिए हमने आपको समझाया, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप की हम जैसे बात कर रहे थे, लिस्ट यहाँ तैयार की गई है। पहला तो गेस्ट फैकल्टी की बात है और दूसरा नॉन गेस्ट, अर्थात यहाँ पे सरकार ने अतिथि शिक्षक को अलग बांट दिया 25% में और नॉन गेस्ट को 75% में बांट दिया। सबसे पहली गलती तो यहीं पर सरकार की है, क्योंकि जब यह लिस्ट अनारक्षित है जिसमें कोई भी आरक्षण नहीं है तो यहाँ बांटने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि यहाँ पे बांटा है तो यह सरासर अन्याय किया जा रहा है। किनके साथ? गेस्ट फैकल्टी के साथ यहाँ पे अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि जो अधिक अंक वाले हैं उन्हें अनारक्षित की कैटेगरी में जाना चाहिए, चाहे वह अतिथि हो या ना हो। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अतिथि हो या फिर कोई भी हो, सबसे पहले वह सामान्य पिछड़ा वर्ग, एसटी एससी, जिसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम से हम जानते हैं, वह है। इसके बाद में वह है अतिथि या फिर अतिथि नहीं है, बाद में बात आती। सबसे पहले तो वह है बात अपने कोटे से अर्थात अनारक्षित की श्रेणी में यहाँ सभी का चयन होना था। लेकिन कैसी धांधलाई की गई है यह देखते हैं हम। गेस्ट फैकल्टी की लिस्ट देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे हम जो अंक है वह कैप्चा डाल देते हैं और लिस्ट यहाँ पे शो होती आपके सामने। और लिस्ट में देखिए जो पहली लिस्ट में नाम है,
प्रियंका शेंगर का यहाँ पे फीमेल है हिंदी से, और यह गेस्ट फैकल्टी है। 139 अंक है इनके, यहाँ पे GF लिखा है यानी गेस्ट फैकल्टी से है। आप यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा कि यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो अतिथि की फर्स्ट कैटेगरी वाले जो हैं हिंदी से उनका नंबर जो है 139 है। फिर इसके बाद श्रीकांत जो है इनका 129 है, फिर 124 है। इस प्रकार से ही अतिथि के मार्क्स यहाँ पे जोड़े गए हैं सभी में, GF गेस्ट फैकल्टी अंत तक आप देखिए यहाँ लिखा गया है, अर्थात इस लिस्ट में टोटल ही अतिथि शिक्षकों को ही दर्शाया गया है। ये तो थी हमारी अतिथि की लिस्ट की बात है। दूसरा देखते हैं हम नॉन गेस्ट फैकल्टी की लिस्ट यहाँ पे आती है, और यहाँ पे फिर कैप्चा डालते हैं, जो कैप्चा बना हुआ है और लिस्ट अब शो होगी। और इस लिस्ट में आप देखिए यहाँ पर पहला नंबर जिसका नाम है वह अखिलेश कुमारी यहाँ लिखा है, और फीमेल है हिंदी से 135 अंक है, जबकि यहाँ पे अभी आपने देखा था गेस्ट वाले का 139 अंक था। और यहाँ पे यस और अनरिजर्व से एक्स फीमेल है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। लेकिन आप बताइए यहाँ पे अन्याय कैसा है कि यहाँ गेस्ट वाले के अधिक अंक होते हुए भी इस अनरिजर्व में नहीं लिया गया, जो सरासर अन्याय है। सबसे पहले तो इस अनरिजर्व को एकीकृत सूची तैयार किया जाना था। यह तैयार न किए जाने से उन लोगों का घाटा हो रहा है जो अतिथि में 25% के रिजर्वेशन के लिए इंतजार कर रहे थे। सरकार ने फायदा देने के लिए रिजर्वेशन को बनाया था, लेकिन अधिकारियों की ये घोटालेबाजी के कारण देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट को यहाँ पे अधिक अंक वाले को अलग अलग छांट के जो ऑलरेडी चयनित होने वाले थे उन्हीं का चयन किया, और जो जिन्हें फायदा वास्तविक मिलना था उसको सरकार ने नहीं दिया है। यह सरकार ने गलत किया है। इसी लिस्ट में अनारक्षित की एक एकीकृत लिस्ट जारी किया जाना था, इसके बाद में गेस्ट का 25% यहाँ पे रिजर्वेशन किया जाना था। पहली गलती आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप पूरी देखिए अनरिजर्व पूरा अंत तक अनरिजर्व यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी गेस्ट को शामिल नहीं किया है। अंत तक की लिस्ट आप देखिए, बिल्कुल इस लिस्ट में गेस्ट टीचर को शामिल नहीं किया है। बिल्कुल सही, एक गेस्ट हमको यहाँ पे मिलता है 261 नंबर वाले पर। यहाँ पे आप देखिए फीमेल है, गेस्ट फैकल्टी से है, और यहाँ पे एक गेस्ट को शामिल कर दिया है, जबकि जो अधिक अंक वाले हैं उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया है। यह एक गलती है सरकार की। सिर्फ एक ही क्यों, जो अधिक अंक वाले हैं 107 अंक वाले को आप शामिल गेस्ट में अनरिजर्व में कर रहे हैं, लेकिन उन गेस्ट को यहाँ पे शामिल क्यों नहीं किया जा रहा जो अधिक अंक वाले हैं। सरकार की सबसे पहली मेरिट लिस्ट बनाने में गलती है। दूसरी गलती और भी सब्जेक्ट में हम दिखाते हैं आपको, जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, नॉन गेस्ट की लिस्ट आएगी और यहाँ पे पुनः आपको हम दिखाते हैं वो गलती। वो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व पूरा चल रहा है, और आगे चल के जो लिस्ट आएगी उसमें गेस्ट फैकल्टी को फिर यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, जबकि अधिक अंक वाले को यहाँ पे शामिल नहीं किया है। यह सरकार ने गलत किया है, और इसीलिए सभी लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, और इस मेरिट लिस्ट को पुनः तैयार किया जाए, और जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें संपूर्ण में सम्मिलित किया जाए, एकीकृत सूची में सम्मिलित किया जाए, और इसके पश्चात यहाँ पे सम्मिलित करने के बाद में पुनः लिस्ट तैयार कर लिया जाए। यहाँ पे आप देखिए जो गेस्ट फैकल्टी से हमने इस लिस्ट में यहाँ पे चेक किया था, उस लिस्ट में भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्ट में यह अनरिजर्व की है, ओबीसी की बात करते हैं, यहाँ पे ओबीसी में भी हम चेक करते हैं, और ओबीसी की लिस्ट में भी आपको नॉन गेस्ट की हम चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप लिस्ट में यहाँ पे भी शामिल कर लिया गया, जबकि गेस्ट जो अधिक नंबर वाले हैं उनको उन्होंने नहीं किया शामिल। यह गलत है। लिस्ट यदि तैयार होनी है तो पूरी एक जाई तैयार हो, एकीकृत सूची तैयार हो, इसके बाद में अलग अलग तैयार। ये देखिए गेस्ट फैकल्टी की यहाँ पे भी तैयार की गई है।
ये गेस्ट फैकल्टी यहाँ पे भी लिया गया है। नॉन गेस्ट को भी गेस्ट की लिस्ट में भी गेस्ट फैकल्टी को शामिल कर लिया गया है, जबकि में जो अधिक अंक वाले गेस्ट हैं उन्हें यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। यह किसी राजनीतिक मंशा के तहत किया गया है कि जो अच्छे अंक वाले अतिथि हैं उन्हें यहाँ पे शामिल ना किया जाना, यह एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का अंदेशा यहाँ पे जा रहा है। और भी दूसरी लिस्ट भी यदि संस्कृत की भी हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए, इसमें भी इस प्रकार के फर्जीवाड़े आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पे हैं। गेस्ट नॉन गेस्ट की लिस्ट में इन्हें शामिल करना गलत है, और यदि किया है तो सभी को शामिल किया जाए। ऐसा ना करे सरकार, की किसी को फायदा दे रही है और किसी को नहीं दे रही है। यदि लिस्ट बनाना है तो एक जई लिस्ट तैयार की जाए। सरकार से भी हम यही गुजारिश करते हैं। यह देखिए लिस्ट में यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए संस्कृत में भी गेस्ट को यहाँ पे अंतिम सिरे में शामिल किया है, जो अन्यायपूर्ण और बेहद गलत है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।